अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकिंग में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है। दोस्तों, कुछ महीनों पहले करीब अप्रैल 2019 में वीवो ने अपना V15 Pro लॉन्च किया था और ये फ़ोन मिड रेंज मार्केट सेगमेंट में हमने पहला फ़ोन देखा था जिसमें एक पॉपअप सेल्फी कैमरा डाला गया था। तो उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए वीवो अब अपना V17 Pro लॉन्च करने वाली है, जिसमें इस बार एक ड्यूअल पॉपअप सेल्फी कैमरा डाला गया है। यानी कि फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा मॉड्यूल में 2 लेंसेज डाले गए हैं और बैक पे एक क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसका मतलब है कि मजमूई तौर पे इस फोन के अंदर 6 कैमरास डाले गए हैं। और अगर प्राइस की बात की जाए तो कंफर्म तो नहीं है, लेकिन सुनने में यह आ रहा है कि इस बार भी प्राइस 65,000 रुपए रखी जाएगी, जैसे कि V15 Pro की रखी गई थी। अगर कलर ऑप्शंस की बात करें तो 2 कलर ऑप्शंस मौजूद हैं, क्रिस्टल स्काई और हमारा आज का ये डिवाइस यानी कि क्रिस्टल ब्लैक। 10 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है और एक्सक्लूसिवली दराज पे उनकी 10-10 सेल का हिस्सा भी होगा। और अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो दोस्तों, अब चल के Vivo V17 Pro को अनबॉक्स कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि ये फोन आखिर है कैसा। देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें। और हम अब इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो reviews_pk को फॉलो करें। तो पहले चल के बॉक्स के ऊपर इस प्लास्टिक को उतारते हैं। और सील को काट लेते हैं। अब लिड को खोलते हैं। सबसे ऊपर ये फोल्डर है जिसमें एक USB Type-C केबल है। यूजर मैनुअल्स हैं जो कि उर्दू में है। ये एक खुशाइंद बात है क्योंकि कुछ दूसरे ब्रांड्स अभी तक सिर्फ इंग्लिश और अरबी में देते हैं। यूजर मैनुअल के बैक पे ये सिम इजेक्टर टूल है। साथ में ये हार्ड शेल प्लास्टिक केस है। आगे बढ़े तो ये रहा Vivo V17 Pro का हैंडसेट। लेकिन हमेशा की तरह पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। तो साथ में ये हेडसेट है जिसके साथ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी आती हैं और एक 18 वॉट का फास्ट चार्जर भी मौजूद है। अब चल के हैंडसेट से रैपिंग उतारते हैं और इसे जरा करीब से देखते हैं। Vivo V17 Pro की डिजाइन ग्लास की है, जहां आगे 2.5D कर्व्ड स्कॉट सेंसेशन UP ग्लास है और साथ में एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी है, जबकि बैक पे गोरिल्ला ग्लास 6 है जो कि ज्यादातर फ्लैगशिप फोन्स में दिखता है। और इसके अंदर ये शाइनी इफेक्ट डाला गया है जो कि मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। ग्लास होने की वजह से फोन में थोड़ा वजन भी है और हाथों में थोड़ा चंकी और सॉलिड फील होता है। डेफिनेटली प्रीमियम फील है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस की। तो Vivo V17 Pro में भी Snapdragon 675 प्रोसेसर लगाया गया है और साथ में Adreno 612 GPU है। ये वही कॉम्बिनेशन है जो हमने V15 Pro में भी देखा था। साथ में फोन में इस बार रैम को बढ़ा दिया गया है, जहां पहले 6 GB रैम थी, अब 8 GB रैम दी गई है। इंटरनल स्टोरेज वही 128 GB रखी गई है। लेकिन एक बड़ा फर्क इस बार यह भी डाला गया है कि V17 Pro में कोई SD कार्ड एक्सपेंशन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में कोई माइक्रो SD कार्ड नहीं लगेगा, अलबत्ता ड्यूअल सिम सपोर्ट मौजूद है। इसके साथ साथ V17 Pro में अब USB Type-C पोर्ट डाल दिया गया है। ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है कि अब हम मिड रेंज मार्केट सेगमेंट में भी फोन्स को USB Type-C को एम्ब्रेस करते हुए देख रहे हैं और यकीनन ये फ्यूचर प्रूफिंग के लिए एक अच्छी चीज है। इंटरफेस की बात कर ली जाए तो फोन Android 9.0 Pie के साथ शिप होता है, जिसके ऊपर Vivo की अपनी फन टच OS लगी हुई है जो कि काफी हद तक iOS से इंस्पायर्ड लगती है। उसके मेन्यूज, उसके नेविगेशन स्टाइल। तो अगर आपको iOS का लुक अच्छा लगता है तो आपको ये भी पसंद आएगा। बैटरी की बात कर ली जाए तो V17 Pro में बैटरी की साइज को भी बढ़ा दिया गया है, जहां पहले 3700 mAh की बैटरी थी, अब 4100 mAh की बैटरी कर दी गई है। और साथ में फोन में 18 वॉट की ड्यूअल इंजन फास्ट चार्जिंग भी मौजूद है। डिस्प्ले पे आए तो V17 Pro में ये 6.44 इंचेस का सुपर एमोलेड अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले लगा हुआ है, जिसका रेजोल्यूशन फुल HD 1080x2400 है और पिक्सल डेंसिटी 409 ppi है, जबकि एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। डिस्प्ले बिल्कुल नॉचलेस है जो कि मुझे बहुत पसंद है और इसमें एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है जो बकौल Vivo फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट सेंसर है। मैं श्योर नहीं हूं कि ये दुनिया का फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट सेंसर है कि नहीं, लेकिन यकीनन काफी तेज है और साथ ही साथ फोन में फेस अनलॉक भी मौजूद है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इस फोन के सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट की, कैमरास। Vivo V17 Pro में फ्रंट पे एक मोटराइज्ड पॉपअप ड्यूल सेल्फी कैमरा सेटअप है, जिसमें एक 32 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर वाला वाइड एंगल लेंस है और एक 8 मेगापिक्सल वाला अल्ट्रा वाइड लेंस है। सेल्फी कैमरा की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। पीछे की तरफ देखें तो एक क्वाड कैमरा सेटअप है जिसमें एक 48 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला वाइड एंगल लेंस है, 8 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड लेंस है
13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है जो कि मैक्रो इमेजेस भी लेता है और साथ में पोर्ट्रेट इफेक्ट्स के लिए 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। बैक कैमरा की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। दोस्तों ओवरऑल V17 Pro V15 Pro के ऊपर एक इंक्रीमेंटल अपग्रेड है, जहां सबसे बड़ा चेंज जो हमने देखा है वो कैमराज में है, यानी कि फ्रंट पे इस बार ड्यूल पॉपअप सेल्फी कैमरा लगाया गया है जबकि बैक पे क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। अगर कुछ दूसरे डिफरेंसेस की बात करें तो इस बार बिल्ड को पॉलीकार्बोनेट से ग्लास की तरफ ले गए हैं, 6GB रैम को बढ़ा के 8GB रैम कर दिया गया है, बैटरी साइज को 3700 mAh पावर से बढ़ाकर 4100 mAh पावर कर दिया गया है, जबकि माइक्रो USB की जगह इस बार USB Type-C पोर्ट दिया गया है। सिर्फ एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात मुझे ये लगी कि इसमें कोई माइक्रो SD कार्ड एक्सपेंशन नहीं है, क्योंकि ये फोन काफी हद तक गियर्ड है गेमिंग, कंटेंट कंजम्पशन, हाई प्रोडक्टिविटी, पावर यूज के लिए। तो माइक्रो SD कार्ड ना होना एक छोटा सा बमर है, लेकिन फिर भी 128GB बिल्ट इन स्टोरेज ज्यादातर लोगों के लिए इनफ होता है। आपके V17 Pro के बारे में क्या ख्याल आते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप फुल रिव्यू में चाहते हैं कि मैं कवर करूं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।